हेलो, क्या हालचाल। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि फॉरेनर को हिंदी कैसे आती है, तो मैं सब कुछ समझाना चाहती हूँ। तो मेरा नाम लॉरेन है, मैं 27 साल की ब्रिटिश लड़की हूँ और मैं आजकल लंदन में रहती हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे नहीं बताई है। उसके अलावा 6 साल इंडिया में हुए हैं, तो मैं आज आप लोगों को उस वक्त के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं जब 14 साल की थी तब मैं पहली बार इंडिया गई थी और फटाफट से इंडिया से प्यार हो गया। मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं कैसे या क्यों, लेकिन मैं उस वक्त इतनी छोटी उम्र में प्रॉबेबली काफ़ी इम्प्रेशनेबल थी, काफ़ी इनोसेंट थी, नाइव थी। तो मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे पता चला कि अच्छा, मैं एक्चुअली इस दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जानती। इंडिया की जीवन शैली जो है, इंडिया की वैल्यूज़ जो है, वो हमारे वैल्यूज़ और जीवन शैलियों से काफ़ी अलग है। तो मुझे पता चला कि अच्छा, मैं इस देश से और हम सब लोग इस देश से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं इंडिया के बारे में और जानना चाहती थी और मैं इंडिया की संस्कृति और इतिहास के बारे में किताबें पढ़ने लगी। मैं बॉलीवुड फिल्में देखने लगी और फिल्में देखते देखते, किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब और प्यार हो गया इंडिया से। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि अच्छा, मैं अगर इंडिया में और समय बिताना चाहती हूँ तो मुझे हिंदी सीखनी चाहिए। तो मैंने ये किताब खरीद ली। आप देख सकते हैं, उसका नाम है टीच योरसेल्फ हिंदी बाय रूपर्ट स्नेल। उसका नाम एक्चुअली बदल गया है। उसका नया नाम है कंप्लीट हिंदी बाय रूपर्ट स्नेल। आप अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो मैं उसकी बहुत सिफारिश करती हूँ, बहुत अच्छी किताब है। और आप देख सकते हैं कि मैंने उसके काफ़ी यूज़ किया है क्योंकि उनके सारे पेजेस ख़राब हो गए हैं। लेकिन एनीवे, ये किताब खरीद के मैं अपने आप को हिंदी की स्क्रिप्ट जो है और अल्फ़ाबेट जो है सिखाने लगी। तो आ ऊ ई ये सब कुछ। और धीरे धीरे मेरी माँ को पता चला कि मैं काफ़ी सीरियस थी हिंदी पढ़ने के बारे में। तो मैं उस वक्त शायद 16-17 साल की थी जब उसने मुझे अकेले इंडिया भेजा हिंदी सीखने के लिए। तो मैं एक छोटी सी गांव में हिंदी सीखने लगी। हिंदी का ग्रामर सीखा, हिंदी की शब्दावली सीखने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फैसला किया कि चलो, मैं आगे हिंदी पढ़ती हूँ। तो उसके कुछ साल बाद मैंने इंडिया शिफ्ट किया। तो मैंने उस वक्त जयपुर शिफ्ट किया और जयपुर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे शहर है। और वहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़। वो AAAS के नाम से जानी जाती है। तो आप अगर इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन भाषाएं सीखना चाहते हैं, चाहे हिंदी हो या बांग्ला, उर्दू, तमिल, मलयालम, आप वहाँ पे इस संस्था में सीख सकते हैं। उनके काफ़ी सारे संस्थाएं हैं इंडिया में, जयपुर में, लखनऊ में, कोची में, कलकत्ता में। तो एनीवे, ये बहुत अच्छा संस्था है और मैं वहाँ पे हिंदी का एक इंटरमीडिएट कोर्स पढ़ने शुरू किया। तो वहाँ पे जयपुर में मैंने काफ़ी सारे दोस्त बनाए और लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम था। तो मुझे पता चला कि मेरे सारे दोस्त मुझ पे बहुत हंस रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझ पे क्यों हंस रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि इतना फ़नी है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जो हिंदी मैंने सीखी थी वो बहुत शुद्ध हिंदी थी, वो बहुत हाई लेवल का हिंदी था। और जो शब्दों के इस्तेमाल मैं कर रही थी वो बहुत फ़नी थे मेरे सारे दोस्तों के लिए, क्योंकि वो उन शब्दों के इस्तेमाल कभी नहीं करते, मतलब रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में। तो इसलिए उनसे मैं उनसे असली हिंदी सीखने लगी। मतलब जो हिंदी
सड़कों पे बोली जाती है, तो और या दोस्तों के बीच में बोली जाती है। तो मैंने वो सारी गाली सीखी और वो सब कुछ। अम, लेकिन हाँ, अब आप बोल सकते हैं कि असली हिंदी सीखने लगी। लेकिन मुझे याद है कि एक दिन उस संस्था में मेरे एक टीचर ने बोला था कि लॉरेन, आपकी हिंदी को क्या हुआ है। और वो बहुत ही निराशित था कि मैं शुद्ध हिंदी बोलना नहीं चाहती। लेकिन मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि असली हिंदी ऐसे बोली जाती है। तो एनीवे उसके बाद मैं उर्दू सीखने लगी। मैं लखनऊ गई थी, वहाँ पे मैंने एक कोर्स लिया AAS के साथ। और उर्दू मुझे बहुत खूबसूरत ज़बान लगती है। अम, हाँ, तो मैं आमतौर पर हिंदी उर्दू का थोड़ा मिक्स करके बोलती हूँ। तो और मुझे लगता है कि फिल्में में हिंदी ऐसे बोली जाती है, तो हाँ, इसलिए हिंदी उर्दू का मिक्स हो जाते हैं थोड़ा। लेकिन उसके बाद मैं जब लखनऊ में पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था दिल्ली में पढ़ने के लिए, एक मास्टर्स डिग्री पढ़ने के लिए। तो मुझे इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशन से स्कॉलरशिप मिला था। और मैं मैं JNU गई थी अपनी MA डिग्री पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे 2 साल हुए MA पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में। और मुझे बहुत अच्छा लगा उन सालों में। दिल्ली में बहुत मज़ा आया, बहुत दोस्त बनाए। और मैंने फैसला किया कि अच्छा, मैं और समय बताना चाहती हूँ यहाँ पे इंडिया में, मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो मुझे एक जॉब मिला था एक ब्रिटिश कंपनी के साथ में दिल्ली में। और वैसे धीरे धीरे 6 साल हो गई। और कुछ महीने पहले मैंने इंडिया से लंदन वापस शिफ्ट किया। और मैं अगर सच बताऊँ तो इंडिया की याद बहुत आती है। लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ जब भी मौका मिलता है। जैसे कल मैं कुछ इंडियन खाना बनाना चाहती थी, तो मैं मसाला खरीदने के लिए गई थी। और वहाँ पे दुकानदार इंडियन था, तो हमारे बीच में बातचीत हुई 15-20 मिनट के लिए। तो मुझे मज़ा आया, उसको भी बहुत अच्छा लगा। और तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ जहाँ तक पॉसिबल है। और उसके अलावा मैं आजकल बांग्ला सीख रही हूँ यहाँ पे लंदन की एक यूनिवर्सिटी में। मैं इवनिंग क्लासेस ले रही हूँ। तो मैं अब तक ज़्यादा बोल नहीं सकती, मैं बस बोल सकती हूँ कि अच्छा, अपना नाम की আমার नाम लॉरेन, अपनी केमन अच्छन अमी भालो अच्छी। तो मुझे और सीखना है, लेकिन अब तक बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, आने वाले हफ्तों में मैं इंडिया आऊँगी 2-3 हफ्ते के लिए। तो मैं दिल्ली जाऊँगी अपने सारे दोस्त से मिलने के लिए, और उसके बाद मैं असम जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो मैं वहाँ पे 2-3 वीडियोस बनाऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी मैं। और चलो, वो इतना आज के लिए काफ़ी है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। और चलो, हम मिलते हैं अगली बार।